हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने ये नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की जो रीडिंग है ये है आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए करियर और रिलेशनशिप्स के लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये वीडियो खोल के देख रहे हैं तभी से ये आपके लिए मैसेजेस हैं। हो सकता है आपसे 100% मैसेजेस रेजोनेट ना करें क्योंकि जनरल रीडिंग है। मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट करें और हो सकता है सिर्फ एक मैसेज रेजोनेट करे। तो जो रेजोनेट करे आपसे उसको आप पिक कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। तो शुरू करते हैं पाइल सिलेक्शन से। आपके सामने स्क्रीन पर 3 इमेजेस आ रही होंगी। जिस इमेज से आपकी इंट्यूशन सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है वो आपकी आज की पाइल है। जस्ट इन केस कोई भी इमेज आपकी इंट्यूशन को आज अट्रैक्ट नहीं करती है तो डरने की बात नहीं, फिर भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं अपने ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग। ज़ोडिएक साइंस का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है पाइल्स के लिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं और वहीं से आप अपनी अपनी पाइल्स पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। तो फिर हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने वो नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो समझ में आए वो रेजोनेट करे आपसे उसको रखिए, जो नहीं रेजोनेट करता उसको छोड़ दीजिए एज इट इज़ मैसेजेस में। तो हम देख रहे हैं आगे आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए कैसे होने वाले हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए मैसेज है द हाई प्रीस्टेस एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। बाकी के मैसेजेस में मैं थोड़े से पुल करना चाहूँगी बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग। फॉर पर्सनल लाइफ यू हैव ऑर्फन्ड and for professional life you have to be fair. And let's pull few more cards for you. Forest, within nature you find your strength. Wow, so relatable. And gemstone, you are rare and precious, be assured you are a rare and precious treasure. इन केस ऑफ पर्सनल रीडिंग आगे आने वाले 3 मंथ्स में आपके अंदर जो खालीपन था वो खालीपन दूर हो रहा है। आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहिए। आपके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ है, आप उस स्ट्रेंथ को समझेंगे, अपनी इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को बहुत क्लियरली समझेंगे। कैसे? आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली वर्क करना है अपने ऊपर। ध्यान कीजिए, मेडिटेट करना जिसे कहते हैं, नाम जप करना, चैंटिंग, सत्संग सुनना, संतों की वाणियाँ पढ़ना, मंदिर जाना, ये सब आपको करना है। तो आपकी जो गट फीलिंग है बहुत स्ट्रांग होगी और आपके अंदर एक जो एहसास है कि मेरा कोई नहीं है, वो एहसास भी आपका दूर होता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा खालीपन की एक फीलिंग से आप गुजर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है। मे बी आप किसी नई जर्नी को आपने शुरू किया पर उस नई जर्नी में आप बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, सिचुएशंस मेरा साथ नहीं दे रही, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है। बट आपको यही पता जा रहा है कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। जब आप भगवान से कनेक्ट करेंगे आप उस स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे, उस कनेक्शन को समझ पाएंगे, भगवान के प्रेम को समझ पाएंगे। आपके लिए मैसेज है लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी इन दिस सिचुएशन। तो आपके साथ कुछ भी हो, आपको अपने अंदर करुणा और क्षमा भाव रखना है। ठीक है, तो आगे के 3 महीने आपसे मांग रहे हैं करुणा और क्षमा भाव। ठीक है, एम्ब्रेस चेंज एंड बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो जो भी चेंज आपकी लाइफ में हुआ है उसको एम्ब्रेस कीजिए, सराहना कीजिए, उसको एज अ ब्लेसिंग मानिए कि भगवान आपने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी, ये जो भी चेंज आया मेरी लाइफ में इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। ठीक है, और अपने आप को न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रखिए। दुनिया में बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भगवान बहुत विराट हैं, विशाल हैं, अनंत हैं, तो उनकी पॉसिबिलिटीज़ भी अनंत हैं। ये बात आपको समझनी है। ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल रहना है आपको और अडेप्ट करना है चेंजेस को। जब आप अडेप्ट करना सीखेंगे उन चेंजेस को तो आप देखेंगे वो चेंजेस आपके लिए बहुत खूबसूरत है। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है कि सेल्फ केयर पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
सेल्फ केयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी सेल्फ डाउट्स है ना, जब हमें अकेलापन फील हो रहा होता है, जब हमें खालीपन फील हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में सेल्फ डाउट्स होते हैं। तो इन सेल्फ डाउट्स को आपको खुद से दूर करना है और सेविंग्स करनी है। बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है सेविंग्स पे। फालतू का खर्चा आपको नहीं करना है। जितना ज़्यादा हो सके आपको अपना पैसा बचाना है। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ये मैसेज है। इमोशनली आप काफ़ी सेंसिटिव रहेंगे इस आगे आने वाले टाइम में, तो आपको ध्यान देना है कि उस इमोशनल सेंसिटिविटी को दूसरों की हेल्प के लिए यूज़ करें, ना कि दूसरों से झगड़ने के लिए। कहीं ना कहीं इसीलिए आपको ये मैसेज मिला है, लेट कंपैशन एंड फॉरगिवनेस बी योर टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि आप इमोशनली इतना सेंसिटिव हैं कि आपके अंदर गुस्सा भी आ सकता है। आपके अंदर वैसे ही इतना ज़्यादा खालीपन की फीलिंग है कि आप वैसे ही परेशान फील कर रहे हैं, तो वो गुस्सा आना इज़ समवेयर इमोशनल सेंसिटिविटी। तो थोड़ा इस चीज़ से आपको बचना है। अब अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल लाइफ की, तो प्रोफेशनल लाइफ में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं राइट नाउ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप आगे भी ले रहे हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी तरफ वही आएंगी जो आप डिज़र्व करते हैं। तो इसलिए आपको एक ये जो इम्पॉर्टेंट बात समझाई जा रही है कि यू आर अ प्रेशियस एंड रेयर ट्रेजर। तो अगर आपको कुछ काम मिला है, कुछ जिम्मेदारियां प्रोफेशनल लाइफ में मिल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी खूबियों के कारण मिल रही हैं। इन खूबियों को समझते हुए आगे भी इन जिम्मेदारियों को आपको निभाना है अच्छे से। आपको ना एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको फेयर रहना है, गलत का साथ नहीं देना, सच्चाई का साथ दीजिए, अच्छाई का साथ दीजिए। ये आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आगे लेके जाने वाला है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में एक जो आपने जिम्मेदारियां ली हैं, उनका अब आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, एंड दीज रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। यू आर अ लॉट टफर देन यू थिंक यू आर। देख लीजिए, प्रोफेशनल लाइफ के लिए आपको बोला जा रहा है कि आपको जो जिम्मेदारियां मिल रही हैं, कहीं ना कहीं इसीलिए मिल रही हैं क्योंकि आप उन जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ हैं जिसके कारण आपको ये जिम्मेदारियां मिलेंगी आगे आने वाले टाइम में, और उनको आप अच्छे से निभाएंगे। और जब आप निभाएंगे तो आपको बहुत खूबसूरत परिणाम भी मिलेंगे। एम्ब्रेस द ब्यूटी एंड वंडर ऑफ लाइफ, इट सपोर्ट्स हीलिंग। तो जितना भी आपकी लाइफ में मिल रहा है आपको काम प्रोफेशनली, चाहे ये बिजनेस है चाहे जॉब है, उसको एम्ब्रेस कीजिए। उसमें भी खूबियाँ देखने की कोशिश कीजिए, लोगों में भी खूबियाँ देखने की कोशिश कीजिए, कमियाँ मत देखने की कोशिश कीजिएगा। ये मत सोचिएगा मैं ज़्यादा अच्छा कर लेती हूँ, मैं ज़्यादा अच्छा कर लेता हूँ। नहीं, आपको सबके अंदर वो खूबसूरती को, वंडर ऑफ लाइफ को एम्ब्रेस करना है जो भगवान ने सबको दिया हुआ है। साथ के साथ आपको बोला जा रहा है स्मॉल स्मॉल थिंग्स को अप्रिशिएट करते चलिए। ठीक है, जब आप चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखेंगे तो आपकी लाइफ में भी वो एज अ पॉजिटिविटी वापस आएगा, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू विद योर प्रोफेशनल करियर। अनलिमिटेड आइडियाज़, सी आपको मैंने बोला था ना अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ मिलने वाली हैं। वो अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ जो आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं अनलिमिटेड आइडियाज़ के फॉर्म में भी आ रही हैं। भगवान से जुड़े रहेंगे तो उनके जो अनलिमिटेड सोर्स है उससे आप कनेक्टेड रहेंगे, और उसके कारण आपकी लाइफ में अनलिमिटेड आइडियाज़ आएंगे। और जब आप इन आइडियाज़ पे वर्क करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये आइडियाज़ भी जिम्मेदारियाँ ला सकते हैं। जितने ज़्यादा आइडियाज़ आएंगे, आप उन पर वर्क करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी। वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, आपको बोला जा रहा है कि ये आगे आने वाले 3 मंथ्स में अगर आपको कोई वर्कशॉप, कोई सेमिनार अटेंड करने का मौका मिलता है तो आप उसे ज़रूर अटेंड करें। साथ के साथ आपको बोला जा रहा है आपको स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए आपकी ग्रोथ के लिए। अब ये स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स एंड सेमिनार संतों की वाणी के रूप में भी हो सकते हैं। आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत सारे सच्चे संतों के वचन अवेलेबल हैं, उनके सत्संग मिल जाते हैं, तो उनको भी आपको अटेंड करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आती हैं तो माइंड हमारा बहुत थक जाता है, बहुत हम नेगेटिव भी होने लगते हैं, बहुत हताश भी हो जाते हैं कई बार। ये सब जो नेगेटिव क्वालिटीज़ माइंड की हैं, उनको आप तभी ओवरकम कर पाएंगे जब आप भगवान से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पायल 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने एक स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी पायल की एनर्जी को क्लेम कीजिए। कमेंट सेक्शन में टाइप करके आई क्लेम पायल 2 एनर्जी।
तो देख लेते हैं आगे आने वाले 3 मंथ्स में आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ये मैसेजेस मिलते हैं, जब भी आपको वीडियो मिलती है, तभी ये आपके लिए लागू है। ठीक है, तो आपको जो पर्सनल लाइफ के लिए मैसेज मिला है उसमें कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं और आगे आने वाले टाइम में भी आप चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ में भी, आपकी पर्सनल लाइफ में भी, जहाँ भी, पर उन चैलेंजेस ने आपको बहुत ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प किया है। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपकी लाइफ में अगर आप इन चैलेंजेस को फेस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। आपको ये भी बोला जा रहा है कि वरीज़ तो आती हैं, पर आप तो कहीं नहीं उन वरीज़ को ज़बरदस्ती अपने दिमाग में पकड़ कर बैठे हुए हैं, जिससे आप अपनी रातों की नींद को ख़राब कर रहे हैं। यस, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरी चिंता वैलिड है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो इश्यूज़ हैं, तो मेक अ स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव इन। ठीक है, और जो सही लगे वो कीजिए। कोई आपको जज कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई आपको डिसअप्रूव कर रहा है, कोई बात नहीं, इन चीज़ों से आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको इन चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा है देन दिस इज़ रॉन्ग, फिर आपको स्ट्रेस होगा। हायर पावर से आपको कनेक्ट करना है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अपनी लव लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो भगवान से कनेक्टेड रहिए। भगवान आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, उनका पूरा सपोर्ट आपके साथ है। और जितना ज़्यादा आप भगवान के साथ कनेक्ट करेंगे उतना आप देखेंगे आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस और वरीज भी दूर होते चले जाएंगे। नाम जप कीजिए, मेडिटेट कीजिए, मंदिर जाइए, और साथ के साथ आई विल सजेस्ट दान पुण्य कीजिए। डोनेशंस आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो अच्छी जगह देखकर, अच्छे लोगों को देखकर आपको दान पुण्य भी करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ एम्ब्रेस चेंज एंड बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो कुछ ना कुछ न्यू पॉसिबिलिटीज़ अगर आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो चैलेंजेस हैं जो अगर आपकी लाइफ में, तो उनको एम्ब्रेस कीजिए। ये बहुत आपको उन्नति करने में मदद करेंगी। आपकी उन्नति के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। आपको बोला जा रहा है अगर आप अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस करेंगे, ना कि ये देख के दूसरे मुझे क्या कहते हैं, दूसरे मुझे क्यों जज कर रहे हैं, डिसअप्रूव कर रहे हैं, आपको क्या पसंद है वो कीजिए। आपके लिए इन आगे आने वाले 3 मंथ्स में ये इम्पॉर्टेंट है। आप डिज़र्व करते हैं, आप भगवान के बच्चे हैं, हायर पावर आपके साथ है, तो इसलिए डरने की बात नहीं। जो भी माउंटेन्स, जो भी पहाड़ मुसीबतों के खड़े हैं आपके सामने, आप उन सब को ओवरकम करके आगे बढ़ेंगे। अपने आप को उन चीज़ों पर अपना ध्यान उन चीज़ों पर देना शुरू कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, ना कि उन चीज़ों पर जो आपको डराती हैं। फियर, वरीज, डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ों पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंगिंग एंड डांसिंग, खूब म्यूज़िक से कनेक्ट कीजिए, खूब गाना गाइए, खूब डांस कीजिए, नाम जप कीर्तन में चले जाइए, वहाँ खूब डांस कीजिए। ये चीज़ें ना आपको इतना रिलैक्स करेंगी, आने वाले 3 मंथ्स में आपकी जितनी चिंताएं हैं सब दूर हो जाएंगी। ठीक है, और आप भगवान से भी कनेक्टेड रहेंगे। अब मैं बात करूँ अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो कोई बहुत खूबसूरत अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, एक ऐसा न्यू पाथ खुल रहा है आपके लिए जो बहुत बहुत खूबसूरत है, और ये पाथ आपको तभी खुलेगा, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आपको तभी समझ में आएंगी जब आप कनेक्टेड रहेंगे भगवान से और लाइट हार्टेड रहेंगे। आपके जो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था पर्सनल लाइफ के लिए, ये कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं बिना बात को, हंस रही है, बिल्कुल हंसने को बोला जा रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके लिए मैसेज बोला जा रहा है कि चीज़ों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, सीरियसली लेंगे तो परेशान होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, हंसिए। Have sense of humor in your life. This is going to really help you a lot. ठीक है, नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ कम्युनिटी। तो प्रोफेशनल लाइफ में आप एक कम्युनिटी क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, अच्छे कोलीग्स, अच्छे सोशल कॉन्टैक्ट्स आपको मिलेंगे विच विल बी लाइक जिनका लाइक माइंडेड होंगे आपसे, जो आपके जैसा सोचते होंगे, जो आपके जैसा करते होंगे। आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, उनका सपोर्ट भी आपको मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ मे बी वही जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, खूब सारी अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन लोगों के ज़रिए भी आ सकती हैं, या फिर इन अपॉर्चुनिटीज़ के थ्रू आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं। एम्ब्रेस चेंज एंड बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। वाह, ये कार्ड आपको बोल रहा है, सेम कार्ड आया है आपको, सेम। सी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ के लिए यू हैव गॉट द सेम मैसेजेस।
और दोनों मैसेजेस आपको बोल रहे हैं एम्ब्रेस चेंज एंड बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़। तो जो भी चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही रिलेटेड हों, तभी सिमिलर मैसेजेस आ रहे हैं। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में अलग रीजंस हों चेंज को एम्ब्रेस करने के, न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहने के लिए। लाइक आपके लिए रिश्ता आ सकता है, जॉब में आपके लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। ऐसा कुछ आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है उसको एम्ब्रेस कीजिए, जो भी नया बदलाव आ रहा है, और न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहिए। आप बहुत ज़्यादा दूरदर्शी निगाह है आपकी। आप जिस अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस भी चीज़ के बारे में जो आपको विज़न मिलेगा, ठीक है, वो विज़न आपके लिए आपका एक्चुअली में भगवान का दिया हुआ होगा। उस पर वर्क कीजिए, उस पर वर्क करेंगे तो आपको ग्रोथ, उन्नति, तरक्की सब कुछ मिलेगा। ड्रीम्स ऑफ अबंडेंस, आपको ड्रीम्स ऑफ अबंडेंस क्रिएट करने हैं। ये कार्ड बोलता है कि भगवान सबसे बिल्कुल ऐसे बात कीजिए कि आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस है। कमियों वाली बात करेंगे तो कमियां ही मिलेंगी। खूब अबंडेंस की बात कीजिए, भगवान आपने मुझे बहुत दिया है, भगवान आपने मेरे को इतना दिया है, खूब बढ़िया पैसे दिए हैं, खूब अच्छा जॉब दिया है, खूब अच्छा घर दिया है। सब चीज़ों में अबंडेंस की बात कीजिए तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज़ निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए लोगों के साथ। तो चलिए देखते हैं आगे आने वाले 3 मंथ्स आपके पर्सनल लाइफ के लिए एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए कैसे होने वाले हैं। कार्ड्स पहले मैं पुल करूँगी, उसके बाद हम बात करेंगे। सो दैट नाइस। ठीक है, आई विल शो यू द कार्ड्स जैसे जैसे मैं रीडिंग स्टार्ट करती जाऊँगी, देन वी विल टॉक। ओके, तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें आपको बोला जा रहा है कि अच्छे कनेक्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आपके रिलेशनशिप्स आपके पार्टनर के साथ अच्छे रहेंगे। कोई पार्टनर नहीं है तो कोई ऐसा पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। आपका सोलमेट रिलेशनशिप जो है, द स्पाइस टू योर सब्जी, करी, जो स्पाइसेस ज़रूरी होते हैं ना, वो आपको मिलने वाले हैं। बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे आप। और आपको बोला जा रहा है कोई भी करंट सिचुएशन आपकी लाइफ में है राइट नाउ, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, हारमोनियस रिलेशनशिप्स रहने वाले हैं आपके खुद से, आपके अपने पार्टनर से, आपके भगवान से। भगवान से भी आपके हारमोनियस रिलेशनशिप्स हैं क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड हैं। ब्लेसिंग्स पूरी की पूरी आपके ऊपर भगवान की हैं इस आगे आने वाले 3 मंथ्स में। बस आपको बोला जा रहा है कि बहुत स्ट्रांगली अपनी चीज़ों पे, अपनी सिचुएशंस पे वर्क करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। फाइंड जॉय इन योर वर्क, इट मेक्स द जर्नी मोर फुलफिलिंग। तो जो भी काम मिले आपको पर्सनल लाइफ में, आपके आगे जो भी काम आए उसमें जॉय के साथ काम कीजिए, खुशियों के साथ काम कीजिए। ठीक है, बहुत खुशी आप फील भी करने वाले हैं आगे आने वाले 3 मंथ्स में। लीडर, लीड विथ पर्पस, अदर्स विल फॉलो। तो हो सकता है कि आपको देख के परिवार वाले बदलें, आपको देखकर लोग आपको फॉलो करना चाहें इन फैमिली। ठीक है, अब ये पर्सनल लाइफ में बाकी कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे आप पर्सनली जो आप काम करते हैं, मे बी आप में से कुछ लोग टीचर्स हों, लीडर्स हों, तो पर्पस होना चाहिए आपकी लाइफ में। आपको मेनली ये बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो काम आ रहा है उस काम को एक पर्पस के साथ कीजिए। वो पर्पस पूरा करके रखेंगे तो फिर आप अपनी जर्नी में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज आपके लिए आता है, फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़। अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस करने का टाइम है। ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर लिया। ठीक है, अगर कोई काम है, देखिए पर्सनल लाइफ में भी काम होते हैं, किसी ना किसी प्रकार के काम होते हैं, परिवार देखना, बच्चे को संभालना, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। तो प्रायोरिटीज़ पे, अपनी प्रायोरिटीज़ को भी फोकस कीजिए। आप में से काफ़ी लोगों को पेरेंट्स रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं या पेरेंट्स का ध्यान रखना पड़ सकता है। वहाँ भी बोला जा रहा है कि पर्पस के साथ कि मुझे इनका ध्यान रखना है। ऐसे नहीं बोझा मान के काम मत कीजिएगा, लाइक दैट। ठीक है, और अपने काम में अगर आपको सेवा करनी पड़ रही है घर में बुजुर्ग लोगों की,
तो उस काम में जॉय ढूंढने की कोशिश कीजिए, हताशा के साथ काम नहीं करना है। अब अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल लाइफ की, तो आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का ये आगे वाला टाइम आएगा, और आप जो काम करेंगे वो काम आपकी लाइफ में बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह होगा, वो नींव रखेगा आपके जीवन की, आपकी प्रोफेशनल लाइफ की नींव रखेगा वो। और आपको बोला जा रहा है दूसरों की बातों को कंपैशन के साथ सुनना है, दूसरों की भावनाओं को कंपैशन के साथ आपको समझना है। तो कहीं ना कहीं आपके मिक्स्ड मैसेजेस हैं फॉर बोथ पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। तो हो सकता है आपका प्रोफेशनल लाइफ भी कुछ ऐसा हो जहां आपको दूसरों को सुनना पड़े, ठीक है, बी लाइक अ डॉक्टर, टैरो कार्ड रीडर, हीलर, रेकी हीलर, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आपको बहुत कंपैशन के साथ लोगों की बात को सुनना है। ट्रस्ट इन द पावर ऑफ प्रेयर एंड पॉजिटिव अफर्मेशंस, बाय डूइंग कंसिस्टेंट प्रेयर्स यू कैन रीराइट योर डेस्टिनी। तो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड आपको मिला था दैट वाज मून। मून आपको कहीं ना कहीं भगवान पे फेथ रखने को कहता है, प्रेयर की पावर पे बिलीव रखने को कहता है, पॉजिटिव रहने को कहता है। तो ये कार्ड भी आपको वही चीज़ बोल रहा है, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलिए सारा दिन। हो सकता है ये पॉजिटिव अफर्मेशंस आपकी ना सही किसी और की ही मदद कर दें, ठीक है। ब्रिज, बिल्ड कनेक्शंस, दे आर योर स्ट्रेंथ। तो जो भी कनेक्शंस आप बनाएंगे आगे आने वाले टाइम में बहुत प्यार से बनाइएगा, कंपैशन के साथ बनाइएगा, जॉय के साथ काम कीजिएगा, क्योंकि ये कनेक्शंस आपकी स्ट्रेंथ बनेंगे। आप एक लीडर की तरह हैं, और वो लीडरशिप आप तभी शो कर पाएंगे जब आप अच्छे कनेक्शंस बनाएंगे इस आगे आने वाले 3 मंथ्स में। और जो आप बना भी लेंगे, ये क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। ब्लॉक आउट डिस्ट्रैक्शंस, कोई भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस हैं आपकी लाइफ में, आपको उन सबको ब्लॉक आउट करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शंस आपकी मदद नहीं कर रहे हैं या आपको आपके रास्ते में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। तो जो कनेक्शंस बनाने की भी बात हुई ना, वो भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कुछ कनेक्शंस ऐसे जो आपको गिराते ही रहते हैं, आपको आगे ही नहीं बढ़ने देते हैं। तो ऐसे कनेक्शंस को ब्लॉक आउट करके आगे बढ़ने को बोला जा रहा है आपसे। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, यानी कि भगवान आपके साथ हैं, जिन पर भी आपका विश्वास है। अगर आप आर्कएंजल माइकल को मांगते हैं तो वो आपके साथ हैं। भगवान के जिस भी रूप पर आपकी श्रद्धा है वो आपके साथ हैं। बिल्कुल ब्लेस्ड हैं आप, आपको ब्लेस्ड कार्ड भी मिला था। बिल्कुल आगे बढ़िए बहुत खूबसूरती के साथ, खुशियों के साथ, जॉय के साथ, भगवान के साथ। अपने इन 3 मंथ्स में आपकी लाइफ में बहुत खूबसूरत और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।